नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती शिक्षक भर्ती वर्ग 2 फिर से आ रही है। और इसमें इसके आवेदन जो है वो आप 30 जनवरी से शुरू होने वाले हैं। मतलब ज़्यादा समय नहीं है। आने वाले 9-10 दिनों से आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे और 13 फरवरी तक आप आवेदन कर पाओगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट आप सबको एक कमेंट्स का जवाब दे देना चाहता हूँ। एक कमेंट्स आ रही थी कि क्या आप पदवृद्धि ही कराते रहोगे, फिर हम नए कैंडिडेट जो नई भर्ती का इंतज़ार करें उनका क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। एक एग्जाम्पल देखिए, अभी रेलवे में 1 लाख भर्ती आई, इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी ज़िंदगी में भर्तियाँ ही नहीं आएगी। और ये जो शिक्षक भर्ती आ रही है, इसका अभी पदवृद्धि और तीसरी काउंसिलिंग से कोई लेना देना नहीं। ये आपको समझ में आ जाएगा, आप जब पूरी वीडियो को देखोगे ना तब आपको पता चल जाएगा कि अभी जो भर्तियाँ चल रही है इसका इस भर्ती से या फिर आने वाली भर्ती शिक्षक भर्ती से कोई लेना देना नहीं। अब मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि आपकी जो भर्ती है कब आएगी, कितने पदों पर भर्ती होगी। ठीक है, इस पर ही हम बात करेंगे, जो कि मैंने थंबनेल में पहले ही लिख दिया है। तो दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि डीपीआई 5,000 पदों पर भर्ती करेगा वर्ग 2 की। तो ये मान के चलो, इतने ही पद ट्राइबल भी ले लो तो मानो कम से कम आपको 10,000 पद, ठीक है, 10 के पद मतलब 10,000 पद वर्ग 2 के आ सकते हैं। अब बदलाव इतना है कि पहले एक परीक्षा के बाद ज्वाइनिंग हुई थी, अब 2 परीक्षा होगी, जिसमें पात्रता परीक्षा ये है। और पात्रता परीक्षा जिन्होंने 2018 में दी थी, एक बात को नोट कर लीजिए, बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी कंफ्यूजन में है। जिन्होंने 2018 में पात्रता परीक्षा दी है और वो पास है मतलब कि रिजर्व कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, अगर ये 75 नंबर लाए हैं तो ये पास है। और यूआर कैटेगरी के 90%, अगर इतने नंबर आपके हैं तो आपको फिर ये पात्रता परीक्षा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे मेरिट नहीं बनेगी। ये वही दे जिनके पास जो 2018 में फेल हो गए थे। दूसरी बात, जो अभी डीएड बीएड कर, जिनकी डीएड बीएड 2018 के बाद में कंप्लीट हुई है ना, तो वही कैंडिडेट एग्जाम दे, क्योंकि इसके बाद एक चयन परीक्षा होगी और उसी चयन परीक्षा में सबको सम्मिलित होना है और वहाँ पर फिर आपको मेरिट के हिसाब से ज्वाइनिंग दी जाएगी। अब मैंने आपको एक बात बता दी है कि 10,000 पदों पर भर्ती होगी। दूसरी बात मैंने ये आपको बता दी है कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो आप कृपया करके आप इसको ध्यान सुनिए, कमेंट ना करें। तीसरी बात मैंने ये भी बता दी कि इसका जो अभी पदवृद्धि हो रही है, थर्ड काउंसलिंग होगी, इसका इस भर्ती से कोई लेना देना नहीं है। ये अब हम डिस्कस करेंगे। अब हम एक चीज़ आपको दिखा देना चाहते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए दोस्तों आप ध्यान रखना, आप अपने सब्जेक्ट को थोड़ा समझ के ध्यान देना, आप अपने सब्जेक्ट से ही अप्लाई करना। अदरवाइज बहुत ज़्यादा कैंडिडेट बाहर हुए थे। और ये क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन यही है कि इसमें आपके पास स्नातक उपाधि होना चाहिए, और या तो आपके पास 2 वर्षीय डिप्लोमा डीएलएड होना चाहिए, या फिर आपके पास बीएड होना चाहिए, और संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ होना चाहिए। इसके कारण भी बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हुए थे, है ना। उसके बाद कुछ नहीं, इसमें आप देखिए, इसमें आपकी जो हर कार्य अंक रहेंगे और 75-90 रहेंगे, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। और इसमें एज को शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी को 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण करना होगी। विभागों द्वारा भर्ती नियम के समय अधिकतम आयु की गणना सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों एवं विभागीय भर्ती के नियमों के अनुरूप की जाएगी। ठीक है, उसके बाद यह आपका वेतन है। ठीक है, इसके बाद ये आपका सिलेबस है, ये सब कुछ में आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हो। और सबसे बड़ी बात, इसमें माइनस मार्किंग होगी। अब हम देखते हैं आपकी जो परीक्षा होगी, वो चयन परीक्षा 10,000 पदों पर, वो कब होगी। तो देखिए, यहाँ पर आपकी जो पात्रता परीक्षा हो रही है, जो टेट एग्जाम हो रही है, ये हो रही है अप्रैल में। तो मतलब 25 अप्रैल गया ही, तो मतलब अप्रैल लास्ट में, तो मई समझो। ठीक है, मई तक ही चलेगी। तो मई, तो ये मई जून में आपकी एग्ज़ाम होगी, है ना। तो मई, मान लो कि मई में आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी। फिर एग्ज़ाम होने के बाद फिर आपको मौका दिया जाएगा ऑब्जेक्शन लगाने का। तो मई जून मान लो कि ये आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट प्रोसेस में ही चला जाएगा। फिर उसके आप मान लो कि उसके 1 से 1.5 महीने बाद जुलाई अगस्त तक आपका रिजल्ट आएगा, है ना। जुलाई तक आपका आ सकता है रिजल्ट, एंड तक, या फिर अगस्त मान लो। तो जुलाई अगस्त तक रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद फिर विभाग अपना नोटिफिकेशन निकालेगा, विभागीय परीक्षा होगी, चयन परीक्षा होगी। तो आप चयन परीक्षा कैसे होगी, पीबी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाएगी या विभाग अपनी खुद लेगा। तो प्रोबेबली तो यही है कि ये पीबी ही कंडक्ट करेगी। फिर विभागीय परीक्षा होगी तो उसका भी नोटिफिकेशन आएगा, उसमें फिर कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। तो इस प्रोसेस में फिर 1-2 महीने निकल जाएंगे। ठीक है, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तो यही हो गया।
ठीक है, सितंबर अक्टूबर ये हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों उधर फिर आचार संहिता लगने की पूरी पूरी 100% पॉसिबिलिटी है, क्योंकि नवंबर में आपकी एग्ज़ाम है। ठीक है, फिर अगर नवंबर में आपके चुनाव है, फिर उसके बाद ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगी, चयन परीक्षा कंडक्ट होने के बाद उसका रिजल्ट आएगा और फिर आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस शुरू होगी। तो एक 2 एग्ज़ाम होने से क्या हो गया, आपकी जो 2 एग्ज़ाम कंडक्ट हो रही है इससे एक लंबी प्रोसेस होगी, है ना। आप खुद सोचिए कि जब एक एग्ज़ाम कंडक्ट हुई थी तब इतनी लंबी प्रोसेस चली, तो आप तो 2 स्टेप कर दिया। आप 2 स्टेप में आप खुद सोचिए कि आपको 2 स्टेप में एक एग्ज़ाम होगी, सेकंड होगी, उनकी प्रोसेस होगी, उनका रिजल्ट आएगा, फिर आपकी काउंसलिंग शुरू होगी। तो तब तक वो आने वाले नए पदों के लिए बहुत सारे पद नए क्रिएट हो जाएंगे और रिक्त भी हो जाएंगे, है ना। तो ये भर्ती का आपसे कोई लेना देना नहीं, आपको मैं क्लियर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात आप क्लियर समझ चुके होंगे कि ये भर्ती जो है अभी आपकी पात्रता परीक्षा है, ओके, फिर आपकी चयन परीक्षा होगी। और जो कैंडिडेट नए तैयारी कर रहे हैं वो उनको घबराने की जरूरत नहीं है कि अभी सब पूरे पद फिलअप हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों। पद खाली रहते हैं। भर्तियाँ आज भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर 20-30 हज़ार पदों पर भी भर्ती कर दे तब भी पद आने वाले टाइम में रिक्त रहेंगे ही, ओके। तो ये आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब ये आपकी जो परीक्षा हो रही है ये इसके ऑनलाइन फॉर्म भी अब 30 तारीख से शुरू हो जाएंगे, अब अप्लाई करिए। और एक वीडियो में और बनाऊंगा जिसमें आपको दिखाऊंगा कि आप कौन कौन सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने गलत सब्जेक्ट से अप्लाई किया तो फिर आप कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर हो जाओगे, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हो गए, ठीक है। और ये नए उम्मीदवार जितने भी है, नए कैंडिडेट जो 2018 में एग्ज़ाम नहीं दे पाए, फेल हो गए, जिनकी अभी डेट बेट है, उनके लिए अच्छा मौका है। इस बार आपकी भर्ती और आएगी इतनी, ठीक है। आप देखिए चुनाव बाद फिर क्या होता है वो तो अब अभी नहीं बता सकते, अभी 8% हम बात कर रहे हैं, है ना। तो 8% का गणित यही है कि आपकी 2 एग्जाम्स होगी और 2 एग्जाम्स होने में टाइम लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप चैनल पसंद आए, अगर आपको ऐसे अपडेट चाहिए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।